गाइस वेलकम मेरे चैनल स्टूडेंट्स पार्टनर पर। गाइस बड़े दिनों के बाद आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर। तो गाइस इसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है गाइस सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करती ही करती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। ये है गाइस वो पीडीएफ जो मैंने स्पेशल आपके लिए तैयार करी है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि सबसे पहले गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, देखिए इसका इसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। हम चलते हैं आगे, सीधा इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हम डिस्कस करेंगे गाइस इस वीडियो में। देखिए गाइस इसमें हड़प्पा के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले। हड़प्पा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रोबर्स। जो हड़प्पा शहर था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किनके द्वारा? ब्रिक रोबर्स के द्वारा। मतलब जो लोग अपने घर अपने शहर बनाने के लिए जिनको ईंटों की ज़रूरत होती थी वो यहाँ से ईंटें चोरी करके ले गए। इस प्रकार हड़प्पा डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ था। तो देखिए गाइस ये नेक्स्ट पॉइंट इसका अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ये वाला डिस्कस कर रहे थे गाइस हम। Alexander Cunningham noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway line between लाहौर एंड मुल्तान। जो लाहौर और मुल्तान था गाइस, उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में ईंटें निकाल के ले गए थे। इस प्रकार ये ख़त्म होती गई। अलेक्जेंडर कनिंगम नोटेड, इन्होंने नोट किया था कि जो अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन यहाँ से ली गई है एंसेंट साइट से ली गई थी गाइस। अब हम पढ़ते हैं गाइस मोहनजोदारो के बारे में। ये भी एक प्रमुख शहर था गाइस हड़प्पा सभ्यता का। मीन्स माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो का गाइस आपसे मतलब पूछ लेंगे कई बार कि इसका अर्थ क्या है। इस मतलब का, इस शब्द का, इसका अर्थ है गाइस मृतकों का टीला। मतलब लाशें जो पिछले जो अपने इतिहास था उसमें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग मरे हुए थे उन सब का एक पहाड़ सा बन गया था इस शहर में। क्यों? क्योंकि इसमें जब खुदाई की गई तो बहुत सारे कंकाल निकले थे, इसलिए इस शहर को माउंट ऑफ डेड कहा गया। अब चलते हैं गाइस हम आगे। ये गाइस ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड हैबिट्स ऑफ हड़प्पन पीपल। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किस प्रकार अपना गुजार बसर करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पका के खाते थे, कच्चा खाते थे। तो गाइस चलिए देखते हैं वो क्या क्या खाते थे। 8 प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। वे प्लांट खाते थे और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, इंक्लूडिंग फिश भी खाते थे वो। आर्कोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस फ्रॉम चार्ड ग्रेन्स एंड सीन। जो आर्कोलॉजिस्ट है गाइस, जो हमारे पुरातात्विक विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने पाया, उनको सबूत मिले कि वे उनको सीड्स बीज और चैरेड ग्रेन, चैरेड मतलब होता है जले हुए पुराने काले, ग्रेन्स मतलब अनाज मिले। इन एविडेंसेस से पता लगता है कि वे खेती भी करते थे, उनके पास अनाज मिला, उनके पास बीज मिले, सीड्स मिले। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज फाउंड। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वाइल्ड स्पीसीज जंगली जो प्रजातियाँ थी जानवरों की, उनकी हड्डियाँ भी मिली गाइस। इससे पता लगता है कि वे शिकार भी करते थे जंगली जानवरों का, जैसे हिरन हो गया या फिर जंगली सुअर, इन सब का। बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल आर फाउंड। उनको फिश और फॉल के हड्डियाँ भी मिली, मतलब वो ये सब भी खाते थे गाइस। अब चलते हैं हम आगे। अब डिस्कस करेंगे हम इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट जो अपने एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट रहने वाली है गाइस। ये देखिए गाइस, ये 5 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस कि मोहनजोदारो जो था एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था, इसकी व्याख्या कीजिए, इसको डिस्क्राइब कीजिए कि जो मोहनजोदारो था वो एक शहरी शहर था। मतलब वह ग्रामीण नहीं था, वह एक शहरी था, शहर था वह एक। डिवीजन ऑफ सिटीज़, आपको इस प्रकार बताना है कि जो मोहनजोदारो शहर था वो 2 सिटीज़ में बटा हुआ था। सिटीज़ वर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, द सिटाडेल और द लोअर टाउन। इनके नाम में है ये गाइस, जो 2 भागों में बांटा गया था उसके 2 नाम है, सिटाडेल और लोअर टाउन। हम पहले बात करते हैं सिटाडेल की।
ए सीटाडेल और अपर टाउन, मतलब जो सीटाडेल है उसे अपर टाउन भी लिख सकते हैं आप और सीटाडेल भी कह सकते हैं। सीटाडेल को अपर टाउन कहा गया है। इज द कोर फोर्टिफाइड एरिया ऑफ अ टाउन और सिटी, जो अपर टाउन था वो फोर्टिफाइड एरिया, मतलब किलेबंदी की गई थी उसकी, फोर्टिफाइड किया हुआ था वह एरिया और वह शहर। इट वॉज बिल्ट ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, जो गाइज ये इट वॉज बिल्ड ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है गाइज जो ये शहर था वह ज़मीन से ऊंचाई के स्थान पर बनाया गया था, ये वाला भाग सीटाडेल जो हम अपर टाउन कह रहे हैं। ए सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, इट्स मतलब ये जो सीटाडेल था यह शहर के पश्चिम मतलब वेस्टर्न भाग में स्थित था गाइज। नेक्स्ट पॉइंट, consisted of large structures which functioned as administrative buildings, जो ये सीटाडेल था इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, मतलब प्रशासनिक इमारतें। यहाँ की इमारतों में वह लोग बैठकर कार्य करते थे जो शहर को चला रहे थे, जो यहाँ पे प्रशासन देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, मैसिव बिल्डिंग्स फॉर एग्जांपल वेयर हाउस, ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज। इस जो अपर टाउन में मैसिव बिल्डिंग्स थी, मैसिव मतलब बड़ी बड़ी इमारतें थी, फॉर एग्जांपल जैसे कि वेयर हाउस जहाँ पर वे अपन अनाज स्टोर करके रखते हैं, ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज मतलब जहाँ पर अनाज रखा गया है, ग्रेन रखा गया, और ग्रेट बाथ बड़े बड़े स्नानघर जहाँ पर लोग सामूहिक किसी जो उनके स्पेशल फेस्टिवल या इवेंट होते थे उन पर ये गाइस नहाते थे वहाँ पर। तब उन स्पेशल मौक़ों पर वहाँ पर एक बड़ा सा जोहर टाइप होता था गाइस जहाँ पर ये नहाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू द लोअर टाउन, ये जो ऊपरी भाग का अपर टाउन था ये लोअर टाउन के मुकाबले स्मॉल था एज कम्पेयर टू लोअर टाउन। नेक्स्ट पॉइंट, सीटाडेल वॉज वॉल्ड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़, जो सीटाडेल था वो वॉल था, दीवारें थी मतलब मोस्ट ऑफ द शहर में। एट सिटीज सच एज धोलावीरा एंड लोथल द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड, जो इस शहर के जो ये जगह थी धोलावीरा और लोथल ये सब फोर्टिफाइड थी, मतलब सेटलमेंट हुई थी कि किलेबंदी कर रखी थी, ये शहर हमारा है, इसकी सीमा इतनी ही है। चलते लोअर टाउन के बारे में गाइस। इट वॉज लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन, ये शहर के निचले भाग में स्थित था। इट्स सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, यह जो लोअर टाउन था ये ईस्ट का मतलब शहर का जो ईस्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में था गाइस, पश्चिमी भाग में ये स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट, दिस पार्ट ऑफ द टाउन वॉज मच लार्जर देन द सीटाडेल, ये सीटाडेल से बड़ा था साइज में गाइस क्योंकि ये यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे। दिस पार्ट ऑफ द टाउन हैड द रेसिडेंशियल हाउसिंग, जो ये भाग था इस शहर का लोअर टाउन ये रेसिडेंशियल था, जैसा कि मैंने आपको गाइस बताया अभी कि यहाँ पर ग्रामीण लोग रहते थे। जो अपर टाउन था उसमें प्रशासन करने वाले लोग रहते थे और यहाँ पर लोकल हमारे जैसी आम जनता रहती थी। मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, क्राफ्ट मेकिंग एटसेट्रा वर डन हेयर, यहाँ पर लोकल एक्टिविटीज़ होती थी जैसे क्राफ्ट मेकिंग, ये छोटी मोटी मालाएं या फिर आपके गले में पहनने का कुछ भी, हाथों में पहनने की चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें भी ये बनाते थे। लोअर सिटी ऑल्सो वोल्ड, जो निचला शहर का भाग था गाइस, इस शहर का निचला भाग वो भी वोल्ड था, मतलब उसे भी फोर्टिफाइड किया गया था, उसे भी किलेबंदी की गई थी। तो गाइस ये था आज का हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसी क्वेश्चन की तरह 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।